नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रविक्षा शर्मा और आप देख रहे हैं नव बिहार 24 न्यूज। चलिए रुक करेंगे आज की मुख्य खबर की ओर। नरपतगंज प्रखंड के भारत नेपाल सीमा से सटे घुरना थाना क्षेत्र के पतराहा पंचायत वार्ड संख्या 14 में 30 मार्च 2025 को जमीनी विवाद में दो पक्षों के बीच हिंसक झड़प हुई थी। इस झगड़े में 40 वर्षीय मोहम्मद इमाशीन पिता स्वर्गीय अजामुद्दीन गंभीर रूप से घायल हो गए थे। प्राथमिक इलाज के बाद उसे नेपाल के विराटनगर स्थित न्यूरो हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां शुक्रवार को उसकी मौत हो गई। मौत की खबर मिलते ही परिजनों और ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया। लोगों ने घुरना थाना पुलिस पर आरोप लगाया कि थाना अध्यक्ष ने विपक्षी पक्ष से मिलकर मामले को दबाने की कोशिश की, जिससे इलाज में देर हुई और इमाशीन की जान चली गई। इसके विरोध में शनिवार सुबह करीब 8 बजे नहर चौक पर सड़क पर रखकर टायर जलाए गए और बांस बल्लों से रास्ता जाम कर दिया गया। 4 घंटे तक सड़क जाम रहा, जिससे यातायात ठप हो गया। सूचना मिलने पर रानीगंज सर्किल इंस्पेक्टर सतीश कुमार सिंह, फुलकाहा थाना अध्यक्ष दीपक कुमार सिंह और बसमतिया थाना अध्यक्ष अमर कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे, लेकिन प्रदर्शनकारी एसपी अंजनी कुमार के आने की मांग पर अड़े रहे। एसपी के निर्देश पर अररिया हेडक्वार्टर डीएसपी मोहम्मद फखरे आलम मौके पर पहुंचे। उन्होंने परिजनों को न्याय दिलाने का भरोसा दिलाया और सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अररिया भेजा। इसके बाद ही जाम हट सका। प्रदर्शनकारियों ने थाना अध्यक्ष को तत्काल हटाने की मांग की। डीएसपी ने भरोसा दिलाया कि जांच कर रिपोर्ट के बाद सारी बात एसपी तक पहुंचाई जाएगी। ग्रामीणों ने अधिकारियों के आश्वासन पर भरोसा जताते हुए आंदोलन समाप्त किया। अररिया से राजीव सिंह की रिपोर्ट। जमीन का विवाद था, लेकिन जब हम लोग को मालूम लड़ाई होने के बाद पुलिस के पास गए तो पुलिस बोलता अब मजा आया ना, तुम लोग को मजा आया तो अब मजा भुगतो। भेज दिया नरपतगंज में से रेफर किया अररिया से लेके गए हम लोग विराटनगर से पैसा न होने के कारण हम फिर घर लाए। घर से ला करके फिर ले गए पूर्णिया में जाकर के वहाँ उसने जवाब दे दिया कि अब ये नहीं बचेगा, आप इसको घर लेके जाओ। घर लेके आए और डेथ हो गई। असल जो कारण है कि ये पुलिस जो है, पुलिस को पता नहीं कितना पैसा दिया नहीं दिया। इसको जब भी बोलते हैं कि सर ऐसा आओ वैसा आओ, ये सुनने के लिए तैयारी नहीं हो रहा है। ये लोगों को शो कर दिया उसके बयान। अच्छा, ये घटना किनके और किनके बीच हुआ था? परवेज था, साकिर है, शमशेर है, लुकमान है और रशीद है और इदरीस है। जिसका मृत्यु हुआ है वो कौन है? वो मोहम्मद इमाशीन है। इमाशीन दूसरा पार्टी है। हाँ, जिसका मृत्यु हुआ है वो इमाशीन है। वो आपका कौन लगेंगे? हमारा भाई है। आपके भाई हैं। कितना दिन पहले ये घटना घटी थी? ये 30 तारीख को 29 तारीख को सर। 29 तारीख को 30 तारीख को अगले माह। तो फिर इसके लिए थाना में आवेदन दिए थे? आवेदन दिए थे। हाँ, आवेदन देने के बाद थाना प्रभारी ने बोला क्या किया है कि दोनों का केस पैसा क्या लिया नहीं लिया, दोनों का केस को बराबर करके एकदम इनकाउंटर कर दिया। ये क्या बोलते काउंटर करके भेज दिया। अब बोलता है कि अगर उसका एक आदमी पकड़ेंगे तो तुम्हारा भी एक आदमी पकड़ेंगे। हम बोले कि सर सारा जख्म तो हम लोग के पास है और हम लोग चंदा कर रहे हैं। आप जो मतलब हम लोग को पकड़ेगा तो हमारे भाई का इलाज कौन करेगा? क्या है कि उसका ठेका हम नहीं लिए हैं। उसका ठेका वो आप जानिए, आप कहाँ से इलाज करेगा नहीं करिएगा। उसका ठेका हम नहीं लिए हैं। तो बोले हम लोग कैसे लूक लाख के जितना भी हो सका सर, जमीन जगह जो भी हुई जितना इलाज चंदा किए कर करके हम लोग थक गए। तो लास्ट में ये पोजीशन हुई जा करके हमारे भाई की डेथ हो गई। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद वसीम, घर 14 नंबर वार्ड पतराहा, थाना घुरना। जिसका मृत्यु हुआ उनका क्या नाम था? मोहम्मद इमाशीन। वो आपके बड़े भाई हैं कि छोटे भाई? बड़े भाई है। सर डीएसपी साहब भी आए थे। क्या चाहते हैं आप? हमको इंसाफ चाहिए सर, हर हाल में हमको इंसाफ चाहिए। वो आदमी लोग जो है, जो जितना आदमी है सब वो लोग दबंग आदमी है। वो लोग के पास जमीन जगह, उसके पास गाड़ी है, बहुत सा आदमी है, उसके पास ढेरों आदमी है। और हम लोग के पास कुछ नहीं है, तो हम लोग हमारे भाई की जान गई सीधा में। हमको इंसाफ चाहिए सर, जिस हाल में हो। डीएसपी साहब आए, एक आदमी को गिरफ्तार करके दूसरा इंसाफ चाहिए सर, हर हाल में इंसाफ चाहिए। पुलिस ने पकड़ा लेकर हमारे भाई की जान लिया, हमें इंसाफ चाहिए। पुलिस
बीते दिनों मारपीट में जो व्यक्ति घायल थे वो इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई है और उस मौत के चलते जो आज सड़क को जाम किया गया, सर इस पर क्या बताएंगे? इसमें यही बताना है कि मोहम्मद जो मृतक है उनका नाम मोहम्मद मासीम है, जो 40 साल के हैं। पिताजी का नाम मोहम्मद अजाउद्दीन, पथराहा वार्ड नंबर 14। ये लोग ज़मीन के विवाद में मारपीट हुई थी और दिनांक 31/3/2025 को घुरना थाने में 2 FIR हुए थे, काउंटर FIR हुए थे, कांड संख्या 27, 25 और 28। तो ये अनुसंधान अंतर्गत था और इस बीच उनकी इलाज चल रही थी, जो नेपाल में भी इलाज कराए हैं और पूर्णिया में भी इलाज कराए हैं। क्योंकि जख्म जो था वो ग्रीवस था, इस वजह से उनका कल देहांत हो गया है और इसके लिए अभी पोस्टमार्टम के लिए डेड बॉडी को भेजा गया है और इसके बाद में आगे की कार्रवाई चल रही है। इस केस में जो भी होगा इन्वेस्टिगेशन में आगे आ जाएगा। सर, पीड़ितों के द्वारा यह आरोप लगाया जा रहा है कि थाना अध्यक्ष के द्वारा लापरवाही करने के चलते इस तरह की घटना घटी है। देखिए, ये सब जांच का विषय है। ये सारी बातों को मैं सबसे सुन लिया हूँ, इसको नोट कर लिया हूँ। मैं सीनियर ऑफिसर से इसको अवगत कराऊंगा और सीनियर ऑफिसर्स जब वो अवगत हो जाएंगे उसके बाद में इंक्वायरी होगी। इंक्वायरी के बाद में जो सीनियर ऑफिसर्स का डिसीजन होगा। 40 वर्षों से महालक्ष्मी ज्वेलर्स है अररिया का सबसे प्रतिष्ठित पहला सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हॉलमार्क शोरूम। 100% HUID स्टॉक के साथ सोने, चांदी और हीरे की सबसे बेहतरीन रेंज, सबसे कम और सबसे बेहतरीन प्राइस पर अब अपने शहर में तो और कहीं क्यों जाना। अररिया वासियों के प्यार और आशीर्वाद से आज महालक्ष्मी ज्वेलर्स अररिया की शान और बदलते शहर की पहचान बन चुका है। आसान किस्तों में पैसे जमा कर जबरदस्त फायदे के लिए ज्वेलरी खरीद सकते हैं। जुड़े महालक्ष्मी धन वृद्धि स्कीम से, जिसमें 11 किस्त आप देते हैं और 1 किस्त महालक्ष्मी की ओर से मिलता है। आपका भरोसा और हमारी शुद्धता का वादा बनता है महालक्ष्मी, सबसे बेहतरीन ज्वेलरी शोरूम। एक बार जरूर पधारें। हमारा पता है ADB चौक, पहली मंजिल पर SBI के बगल में, अररिया, बिहार। या फिर स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करें।